कभी रात में आसमान को देखते हुए ये ख्याल आया है, आखिर हम यहाँ हैं क्यों? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे की सैर करते हैं। ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से दार्शनिकों से लेकर वैज्ञानिकों तक सब इसी में उलझे हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि साइंस यानी विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। और ये सिर्फ कोई फलसफे वाला सवाल नहीं है। जैसा कि फिजिसिस्ट रॉबर्ट डाइग्राफ हमें याद दिलाते हैं, ये तो वैज्ञानिक सोच की जड़ में है। यही तो वो चीज़ है जो हमें खोज करने और जानने के लिए उकसाती है। तो इतने बड़े सवाल का जवाब आखिर शुरू कहाँ से करें? अपने वजूद की कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जरा सोच कर देखिए, एक पल कुछ भी नहीं था और फिर अगले ही पल सब कुछ। बिग बैंग ने सिर्फ मैटर और एनर्जी ही नहीं बनाए, बल्कि टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट भी वहीं से शुरू हुआ जिसे हम आज जानते हैं। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, गैलेक्सीज, तारे, यहाँ तक कि हम खुद, हो सकता है ये सब सिर्फ क्वांटम लेवल पर हुए कुछ रैंडम उतार चढ़ाव का नतीजा हो। मतलब सब कुछ बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के हिसाब से हमारा होना या न होना बस किस्मत के एक खेल पर टिका था। क्या हम सिर्फ लकी हैं? तो कॉस्मिक स्टेज तो सेट हो गया। अब जरा जूम इन करते हैं अपने प्लैनेट पर और उस ड्रामा को देखते हैं जिसे हम कहते हैं लाइफ। देखिए, एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो इंजन है जो धरती पर जिंदगी की इस कमाल की डाइवर्सिटी को चला रहा है। ये एक बहुत धीमी पर लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और एवोल्यूशन के इस खेल में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन इसका जो असली सुपरस्टार है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ये सर्वाइवल का अल्टीमेट गेम है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो पक्षी हैं। एक की चोंच थोड़ी ज्यादा मजबूत है, जिससे वो आसानी से नट्स तोड़ लेता है, दूसरे की नहीं है। तो जाहिर है कौन जिंदा बचेगा और अपने जीन्स आगे बढ़ाएगा? बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। तो अब जब खेल के नियम समझ आ गए हैं, तो चलिए फोकस करते हैं अपने पुरखों की कहानी पर। ये कहानी है सर्वाइवल की, स्ट्रगल की और आखिरकार जीत की। हम लोगों ने ना एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमारे शुरुआती पूर्वज जैसे होमो हैबिलिस देखने में तो हमसे बहुत अलग थे, पर उनके अंदर वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर हमें इंसान बनाया। सिर्फ 12.8 साल। जरा सोचिए, आज के जमाने में तो कोई बच्चा ठीक से टीनेज में भी नहीं पहुंच पाता इतने में, और उनके लिए ये एक पूरी जिंदगी थी। एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलने की कल्पना कीजिए जहां आप फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं हैं। बड़े बड़े हायना, खूंखार बिल्लियां, हर दिन हर पल जिंदा रहने के लिए एक जानलेवा संघर्ष था। ऐसी खतरनाक दुनिया में अकेले चलना मतलब मौत को बुलावा देना था। आपको अपने कबीले की, अपने परिवार की जरूरत थी। एक दूसरे का साथ देना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। और जिंदा रहने की ये हजारों लाखों साल पुरानी जद्दोजहद आज भी हमें बनाती है। ये हमारी डीएनए में है। ये तय करती है कि हम कैसे प्यार करते हैं, कैसे लड़ते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढते हैं। हमारे अंदर ना एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एक हिस्सा कहता है बस अपनी सोचो, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, सबके साथ मिलकर चलो, दूसरों की मदद करो। ये सीधी सीधी लड़ाई है स्वार्थ और परोपकार की। तो फिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ मतलबी लोग हैं जो अपना फायदा देखते हैं, या हम एक दूसरे का साथ देने वाली प्रजाति हैं? एवोल्यूशन का जवाब बड़ा मजेदार है, हम दोनों हैं। साइकोलॉजी हमें इस अंदरूनी कश्मकश को समझने और संभालने के रास्ते दिखाती है। ये हमें बताती है कि जिंदगी का मकसद कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे ढूंढना है। ये वो चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने रिश्तों से, अपनी ग्रोथ से और दुनिया में कुछ अच्छा करके। तो देखिए, विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। वो पूरी अविश्वसनीय कहानी सुना सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इस कहानी का मतलब क्या है। वो हमें खुद तय करना है। हम ही अपनी कहानी के लेखक हैं। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखकर मन में ये सवाल आए, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो याद रखिएगा कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है। सवाल ये है कि हम कौन सी कहानी जीने का चुनाव करते हैं।